40 से 50 हजार की नौकरी की गुलामी क्यों करनी जब खेती से इतना पैसा बन सकता है। इस बात की सच्चाई आपको बताएंगे। 10 एकड़ की धान की खेती की थी, अभी सीजन खत्म हुआ है। इसका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास तैयार है। बीज का जो खर्चा है प्रति एकड़ में 1200 रुपए के आसपास का खर्चा आया है। उसके बाद खर्चा आता है जी मजदूरी का, यानी कि लगाना है धान को अपने खेत में, तो उसका खर्चा है जी 4000 रुपया। और उसके साथ साथ अपना खर्चा आ जाता है जुताई का, मडिंग का। उसमें जो खर्चा है अपना 2500 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा है। खरपतवार की दवा का खर्चा 500 रुपए आ जाता है। इसके साथ साथ खर्चा आता है डीएपी का, यूरिया का, कीड़ों की दवाइयों का। लगभग जो मेरा खर्चा है वो 4350 रुपए आया है। जब धान बड़ी हो जाती है स्प्रे होती है, 800 रुपए के आसपास की स्प्रे आती है और 1000 रुपए का खर्चा आ जाता है लेबर का और खाद का। जो लास्ट हम खाद डालते हैं उसमें जो मेरा खर्चा है। तो हमारी जब धान तैयार हो जाती है, धान की कटाई मेरा जो लगभग आया है 2000 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा है। और खेत से मंडी तक लेके जाने के लिए जो खर्चा मैं पकड़ रहा हूँ 1000 रुपए के आसपास ये आया है। सबसे बड़ा जो परमानेंट खर्चा है जो किसान नहीं लगाता वो है खेत का रेंट। यहाँ हमारे यहाँ पे 1 साल का रेंट खेत का 50,000 रुपया है। मेरी खुद की जमीन है तब भी मेरे को रेंट लगाना चाहिए। 25,000 रुपया रेंट है, क्योंकि आप अर्थशास्त्र को पकड़ो, आपको हर कॉस्ट लगानी है। पानी का खर्चा, सिंचाई का खर्चा मैं 1500 रुपए पकड़ रहा हूँ, जो मिनिमम से मिनिमम खर्चा है। मेरा जैसे जो टोटल खर्चा हो गया वो 44,050 रुपए के आसपास खर्चा हो चुका है। और अब बात आती है धान बिकी कितने की। 2389 रुपए की आसपास की अपना धान का रेट है। 25 क्विंटल के आसपास एवरेज में मेरा धान निकला है। 59,475 रुपए के आसपास की मेरी 1 एकड़ की धान बिकी है, जिसमें से हम खर्चे को माइनस करेंगे। खर्चा बना हुआ था 44,050 रुपए का, तो नेट शुभ लाभ आया है अपना 15,425 का। इसमें ना तो मैंने किसान की कोई मेहनत लगाई है, ये तब है जब सब कुछ सही रहे, कोई ओलावृष्टि ना हो, कोई बाढ़ ना आए, कोई और नुकसान ना हो। पंजाब में अब की बार बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको कितना मुनाफा हुआ है, क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं है।